नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। मोदी सरकार ने बहुत ही तगड़ा झटका दे दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, लेकिन ये तगड़ा झटका विपक्ष को मिला है और मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की अनाउंसमेंट कर दी है। इस अनाउंसमेंट के साथ ही 23 लाख कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी को फायदा मिलने जा रहा है और इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और इससे किस किस को फायदा मिलेगा और इसमें क्या क्या आगे मिलने जा रहा है। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद विपक्ष का मुझे लगता है अब कोई भी औचित्य नहीं रह गया कि वो किसी भी तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड करे, क्योंकि ये ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करी गई है और ऑलमोस्ट सरकार का ये मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से बेटर ये स्कीम है और इसमें सरकारी कर्मचारी को बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। तो पहले तो देखो, ये बात आप सबको समझनी पड़ेगी कि 2024 के इलेक्शन में भी ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया विपक्ष ने, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को इतना फायदा नहीं हुआ और बीजेपी के सीटें भी घट गई, तो उसी के तहत मुझे लगता है कि सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की अनाउंसमेंट कर दी है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी अनाउंसमेंट करी और इसमें केंद्रीय कर्मचारी को बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। और अश्विनी वैष्णव ने तो यहां तक बोला है कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने यहां भी लागू कर सकती है। तो राज्य सरकार भी अगर इसे इंप्लीमेंट कर देती है तो आप यकीन मानिए कि 90 लाख सरकारी कर्मचारी को फायदा होने वाला है। अभी केंद्रीय कर्मचारी को इसका फायदा होगा और ये माना जा रहा है कि सब मिला के 23 लाख कर्मचारी हैं और उनको फायदा मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों के लिए भी इंप्लीमेंट होगा जो 2004 से लेके 2025 तक रिटायर कर जाएंगे और उनको एरियर भी उनको मिलेगा। यानी कि अब विपक्ष जो है पूरी तरीके से बैकफुट पे आएगा इस स्कीम के तहत। और अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इस स्कीम की खासियत भी बता देता हूं, जो आप लोगों को जानकर ये एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है ये कर्मचारी के वेलफेयर के लिए लिया है और इससे कर्मचारी को ज्यादा फायदा होने वाला है। कर्मचारी की तरफ से इंश्योर्ड अमाउंट की मांग करी जा रही थी और यूपीएस के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद 50% इंश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। यह रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक का 50% होगा। कर्मचारी को 25 साल की सर्विस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही यह पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो यह स्कीम के तहत फैमिली को पेंशन का प्रावधान है और इसके तहत पेंशनधारियों को 60% परिवार को मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है तो उसे हर एक महीने 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। वहीं यूपीएस में सरकार का योगदान 18.5% होगा, जो पहले 14% हुआ करता था और एम्प्लॉय जो है 10% अपना जो है कंट्रीब्यूट करता था। अब सरकार 14% के बजाय 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। तो एम्प्लॉय की तो बल्ले बल्ले, और एम्प्लॉय की हर एक जगह जो है मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा फायदा होगा इस स्कीम के तहत। और यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। तो सरकारी कर्मचारी वालों, अपने नोट गिनने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, ये किसी सरकारी कर्मचारी के लिए बाध्य नहीं है कि आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाएं। अगर आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम पसंद नहीं आ रही तो आप नेशनल पेंशन स्कीम, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से पहले जो चल रही थी, यानी कि जो अभी जो पेंशन स्कीम चल रही है नेशनल पेंशन स्कीम, वो भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये दोनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं और जो भी जिसमें भी आपको फायदा हो, जिसमें आप ज्यादा नोट गिन सके, उसको आप इंप्लीमेंट करें। तो ये सरकार का मुझे लगता है बहुत ही अच्छा फैसला है और इस सरकार से सरकारी कर्मचारी की बल्ले बल्ले हो गई है। सरकारी कर्मचारी जो
इतने दिनों से डिमांड कर रहे थे, उनकी विजयी हो गई है। आप लोगों को क्या कहना है, इस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार ने जो लॉन्च करी है, इससे सरकारी कर्मचारी को क्या फायदा होने वाला है, ये कितना इंप्लीमेंट होगा, और ये इंप्लीमेंट होने के बाद क्या मोदी सरकार की फिर से ही जो ग्राफ है वो फिर से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।